आदाब। आपका स्वागत है हमारे चैनल एके स्टडी में। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट, इसको शुरू कर रहे हैं और इसका पहला टॉपिक है ठोस अवस्था। देखिए, ठोस अवस्था को समझते हैं क्या होती है। देखिए, ठोस अवस्था ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें घटक कण घटक क्या होते हैं? अणु, परमाणु, आयन। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें घटक कण, अणु, परमाणु तथा आयन जालक में समवृत संकुलित होते हैं। अर्थात गति करने में असमर्थ होते हैं। अर्थात घटक कणों में विचलन नहीं पाया जाता पाया जाता। वे गति करने में असमर्थ रहते हैं। घटक कणों में विचलन नहीं पाया जाता, वे गति करने में असमर्थ रहते हैं। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें घटक कण, अणु, परमाणु तथा आयन जालक में समवृत संकुलित होते हैं, मतलब बंधे रहते हैं, एक तरीके से विचलित नहीं होते, अपने मतलब हिलते डुलते नहीं है। कहने का मतलब यह है उनमें विचलन नहीं पाया जाता। जैसे कोई भी वस्तु ले लो ठोस, कोई लोहे का बॉक्स हो, उनका आयतन निश्चित होता है, यानी उनके जो घटक कण है वो स्थिर रहते हैं, उनमें विचलन नहीं पाया जाता, गति करने में असमर्थ होते हैं। तरल को लीजिए, तरल में पानी है, पानी के घटक कण गतिमान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका निश्चित आयतन नहीं होता, उसमें घटक कण स्थिर नहीं रहते, जालक में समवृत संकुलित नहीं होते, इसलिए पानी को जिस बर्तन में डालते हैं वो उसी का रूप ले लेता है। लेकिन ठोसों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ठोसों में घटक कण गति नहीं करते। इसके पहले टॉपिक है ठोस अवस्था का क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहले क्रिस्टलीय ठोस को देख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, देखिए, वे ठोस जिनमें ठोस पदार्थ जिनमें पुनरावृत्ति पाई जाती है,
पुनरावृत्ति पाई जाती है, पाई जाती है। वह ठोस पदार्थ में पुनरावृत्ति पाई जाती है तथा दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, व्यवस्था पाई जाती है, पाई जाती है, दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। जैसे NaCl, CaCl आदि। नमक का उदाहरण ले लेते हैं। अगर नमक को हम, मान लीजिए नमक का एक खंड है, तो नमक का टुकड़ा है, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये एक ही प्रकार के छोटे छोटे क्रिस्टल में टूट जाता है, कुछ इस प्रकार के क्रिस्टल में टूटता है। तो इससे यह क्या प्रदर्शित करता है, वे ठोस पदार्थ जिनमें पुनरावृत्ति पाई जाती है, मतलब एक ही तरह के खंडों से मिलकर बनता है, जो जिस प्रकार का नमक का टुकड़ा है उसी प्रकार के टुकड़ों में टूटा है। और ये अगली शर्त है कि जिनमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, लंबी श्रृंखला पाई जाती है। दीर्घ परास व्यवस्था होती है लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला। तो ये जो पदार्थ है नमक, इसके टुकड़े में बहुत छोटे छोटे टुकड़ों की परास व्यवस्था है, मतलब लंबी श्रृंखला है। तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे ठोस जिनमें पुनरावृत्ति पाई जाती है तथा दीर्घ परास व्यवस्था यानी कि दीर्घ श्रृंखला, लंबी श्रृंखला पाई जाती है, वे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे NaCl, CaCl आदि। अगला अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। वे ठोस पदार्थ जिनमें पुनरावृत्ति नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, जिनमें पुनरावृत्ति नहीं पाई जाती तथा लघु परास व्यवस्था पाई जाती है, परास व्यवस्था पाई जाती है, पाई जाती है। जैसे कांच, ये गिलास, शीशा, गिलास, गिलास को नहीं लेकर, गिलास तो क्योंकि कांच ही हो गया। रबर। अब यदि हम रबर के टुकड़े को लें, मान लीजिए रबर का टुकड़ा, पहली बात तो ये टूटेगा ही। अगर हम इसको चोट मारकर तोड़ते हैं या इसके पीस किसी भी तरीके से करते हैं तो इसके पीस अनियमित पीस होंगे, मतलब इसके पीस हम आसानी से कर नहीं सकते। कांच ले लीजिए, कांच का टुकड़ा है, इसको अगर हम तोड़ें तो ये एक साइज में नहीं टूटेगा, कोई इस तरीके से टूटेगा, कोई ऐसे टूटेगा, कोई इस तरीके से टूटेगा, है ना, इस तरीके से कांच टूटेगा। तो इसमें जो घटक कण होते हैं उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं पाया जाता, दीर्घ परास व्यवस्था नहीं पाई जाती और उनमें पुनरावृत्ति भी नहीं होती, उनके घटक कण
पुनरावृत्त मतलब सुव्यवस्थित नहीं होते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे पदार्थ जिनमें पुनरावृत्ति नहीं पाई जाती तथा लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। लघु परास मतलब टूटेंगे भी, मतलब इनमें लघु परास होती है, मतलब ये अगर टूटे भी एक साइड से टूटेंगे तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में टूटेंगे, फिर अनियमित हो जाएंगे, मतलब नियमित तौर पर नहीं तोड़ा जा सकता इनको। उम्मीद है आपको जितना भी टॉपिक बताया गया है ये आपको कंठस्थ हुआ होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। क्रिस्टल जालक, जालक या द्विक जालक, ये क्या होते हैं? हम जानते हैं कि पदार्थ में या ठोस पदार्थ में अणु, परमाणु तथा आयन एक निश्चित व्यवस्था में पुनर्व्यवस्थित होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। घटक कणों की इनको घटक कण भी कहते हैं। घटक कण, ठीक है। तो घटक कणों की त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक, जालक जालक या द्विक जालक कहते हैं। जालक कहते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि किसी भी ठोस में जो घटक कण होते हैं, अणु, परमाणु तथा आयन, वे एक निश्चित व्यवस्था में पुनर्व्यवस्थित होते हैं। मतलब सभी घटक कणों में एक ही प्रकार से जो कण हैं, जो घटक कण हैं, वो व्यवस्थित होते हैं।
अगर इसको दूसरे शब्दों में देखा जाए तो हो जाएगा घटक कणों की त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। मतलब घटक कण जिस भी आकार में त्रिविमीय आकार में व्यवस्था को, जो घटक कणों की व्यवस्था है त्रिविमीय आकार में, उसे जालक कहते हैं, क्रिस्टल जालक। तथा क्रिस्टल जालक में क्रिस्टल जालक के बिंदुओं को घटक कणों, क्रिस्टल जालक में घटक कणों को जालक बिंदु कहते हैं। कहते हैं जालक बिंदु कहते हैं। घटक कण वही अणु, परमाणु तथा आयन। यूनिट सेल की तरफ चलते हैं। यूनिट सेल क्या होती है? एकक कोशिका। एकक कोशिका। एकक कोशिका थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, जो हमने पढ़ा है वो है इकाई सेल या यूनिट सेल, और जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें एकक कोशिका लिखा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान भी नहीं रहता उस हिसाब से। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी में समझाने की कोशिश करी जाए। एकक कोशिका या इकाई सेल। इकाई सेल देखिए, इकाई सेल वह आकृति है जिसके लगातार पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, लगातार पुनरावृत्ति से। इकाई सेल वह आकृति है जिसके लगातार पुनरावृत्ति जिसकी लगातार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। जालक प्राप्त होता है या क्रिस्टल प्राप्त होता है। इकाई सेल वह आकृति है जिसकी लगातार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, या दूसरे शब्दों में देख लेते हैं, वह घटक कणों की त्रिविमीय संरचना द्वारा घेरा गया वह न्यूनतम क्षेत्रफल जिससे
घटक कणों की त्रिविमीय संरचना द्वारा घेरा गया वह न्यूनतम क्षेत्रफल जिससे क्रिस्टल की प्राप्ति होती है। प्राप्ति होती है, इकाई सेल कहलाता है। कहलाता है। बाकी कोशिका या इकाई सेल होती है। इकाई सेल वह आकृति है जिसकी लगातार पुनरावृत्ति यानी इसे दोहराते जाएं तो क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाएगा। यानी इकाई सेल वह आकृति है जिसकी लगातार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो घटक कणों की त्रिविमीय संरचना, त्रिविमीय संरचना द्वारा घेरा गया वह न्यूनतम क्षेत्रफल, यानी कि त्रिविमीय संरचना घटक कणों की जो कम से कम स्थान घेरती है जिससे क्रिस्टल की प्राप्ति होती है। वो क्रिस्टल जैसी होती है, मतलब क्रिस्टल जैसी ही घटक कणों की जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है उसके द्वारा घेरा गया न्यूनतम क्षेत्रफल, न्यूनतम स्थान इकाई सेल कहलाता है। देखिए इसके चित्र देख लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्स हो गया, ये हमारा वाई एक्स हो गया और ये जेड एक्स हो गया। प्रीमेटिस यानी कि इसका वेक्टर ये हो गया एक्स एक्स पर ए वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। अब इसका एंगल, एंगल देख लेते हैं। ये एंगल हो गया गामा। अब गामा निर्धारित कैसे करेंगे? देखिए ए के साथ में ए बी सी ऐसी अल्फाबेटल गामा। अब शुरू जो जहाँ जो इनिशिएट जो वर्ड हैं यानी जो शुरुआती अक्षर हैं, ये शब्द मतलब वर्ड हैं, आई मीन अक्षर हैं ए और बी, तो इसी प्रकार गामा अल्फा और बीटा, बीटा नहीं आने चाहिए इन दोनों के बीच में, यानी कि सी के सामने वाला जो है वो गामा होगा। सी भुजा के सामने वाला, सी एक्स के सामने वाला कोण गामा होगा और डी एक्स के सामने वाला कोण बीटा होगा और ए एक्स के सामने वाला कोण अल्फा होगा। अब यदि इसी व्यवस्था को हम लगातार दोहराएं तो क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा। यह है यूनिट सेल यानी कि इकाई सेल या एकक कोशिका। देखिए ये तो है एक इकाई सेल, इकाई सेल। अगर हम जालक बिंदु की बात जालक की बात करें जालक को समझ लेते हैं। जालक क्या था? क्रिस्टल जालक। हम जानते हैं कि ठोस पदार्थ में अणु, परमाणु तथा आयन एक निश्चित व्यवस्था में पुनर्व्यवस्थित होते हैं। अब देखो निश्चित व्यवस्था है, इसमें अणु परमाणु किस तरह के व्यवस्थित हैं? देखिए अब इसको द्विविमीय में बनाया हमने, ये हो गया ठीक। अब
हमने अगली बात बताई थी घटक कणों की त्रिविमीय व्यवस्था, जिसमें क्रिस्टल जाल को या जिसे घटक कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या द्विजालक कहते हैं। हमने इसको अभी पेपर ये जो हमारा बोर्ड है ये द्विविमीय है, 2 डायमेंशनल है। हमने त्रिविमीय व्यवस्था बनाई है, ऐसे ही इसको हम दर्शा नहीं सकते त्रिविमीय बनाकर, इसलिए हमने इसे आप त्रिविमीय ही मानिए। तो इतना क्षेत्र घेरा हुआ है, यानी ये पूरा क्षेत्र जालक क्रिस्टल जालक है, टोटल बिंदु ही दिखाई दे रहे हैं क्रिस्टल जालक है। अब इसमें हमें दर्शाना है इकाई सेल को। तो अणु परमाणुओं तथा आयनों द्वारा घेरा गया न्यूनतम क्षेत्रफल क्या कहलाता है? क्षेत्रफल की जगह हम आकार भी कर सकते हैं, यह स्थान या क्षेत्रफल। तो क्या था एक कोष्ठिका, इकाई सहल वह आकृति है जिसकी लगातार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता। अब ये न्यूनतम, जैसे घटक कणों की त्रिविम व्यवस्था द्वारा घेरा गया या घटक कणों की त्रिविम संरचना द्वारा घेरा गया वह न्यूनतम क्षेत्रफल या न्यूनतम स्थान जिससे क्रिस्टल की प्राप्ति होती है या क्रिस्टल जालक की प्राप्ति होती है, इकाई सेल कहलाता। तो देखिए अभी हमने कम से कम स्थान इतना घेरा हुआ है, अगर हम इसकी रिपीटेशन करें, हम यानी इसकी पुनरावृत्ति करें तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमें पूरा क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा। तो यह क्रिस्टल जालक जालक। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। कल हमारा टॉपिक 7 क्रिस्टल सिस्टम रहेंगे, 7 ब्रेवाइज लैटिस, यानी कि 7 क्रिस्टलीय सिस्टम। और इसका हम इतना मजेदार, इतना आसान तरीका आपको बता देंगे क्योंकि आमतौर पर याद नहीं होते हैं, लेकिन हम ऐसा तरीका बताएंगे आपको कल अगली वीडियो में, अगली लेक्चर में, कि आपको बहुत आसानी से ये चीजें याद हो जाएंगी। 7 क्रिस्टल सिस्टम के जो 14 क्रिस्टल हैं, 14 क्रिस्टल संरचनाएं हैं, वो आपको बड़े आसानी से कंठस्थ हो जाएंगी। फिलहाल आप कमेंट में बताइए कि हम जितना भी हमने केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया है ये आपको कितना समझ में आया, और यदि समझ में आया तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे शेयर भी करना ताकि और छात्रों को इसका लाभ मिल सके, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।